निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार, निम्बार्क भगवान के अनुसार महाद्वादशी व्रत और एकादशी व्रत जब दोनों एक साथ पढ़ें तो प्रयास पूर्वक दोनों व्रत करने चाहिए। और अगर दोनों व्रत करने में सक्षम न हो तो एकादशी का व्रत छोड़ दे और महाद्वादशी का व्रत करे। हम आपके लिए आज उदाहरण लेके आए हैं, इसलिए कई हो जाता है ना, कई लोगों को सुन के कि एकादशी तो छुड़वा रहे हैं, द्वादशी के व्रत का क्या मतलब है। तो ये कथा है बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। तो महाद्वादशी के व्रत को करने का क्या फल है ये हम चाहेंगे सुने, क्योंकि अम्बरीश राजा को भी एकादशी का व्रत कितना फलीभूत हुआ। वो नारायण भगवान के परम भक्त थे। और देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बड़े होकर भी कितने धार्मिक हो और छोटे होकर भी कितने धार्मिक हो। जो भगवान के चरणों में समर्पित है वही सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को, वही भक्त है ना। हमारे घरों में थोड़ा सा पैसा आ जाए, जजमान जी, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम लोग पूजा वाला भी अपने घर में अलग रख लेते हैं। पूजा नहीं करते हम लोग। पंडित जी आना, सुबह से 2-4 घंटे आप पूजा करना, है ना। पैसे वालों के घरों में तो अलग अलग व्यवस्था होती है, पूजा वाला अलग, बर्तन वाला अलग, झाड़ू वाला अलग, फलाना अलग, ढिमका अलग, सब अलग अलग। पैसा है तो सदुपयोग करो, हर चीज अलग अलग होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पूजा अपने हाथ में रखनी चाहिए। कितना भी बड़ा धनाढ्य आदमी आप हो, ठाकुर जी की पूजा अपने हाथ में रखो, यही तुम्हारा परम धन है। ठाकुर जी की सेवा सेवकों से नहीं करवानी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। राजा अम्बरीश साधारण नहीं है। 24 घंटे राजा अम्बरीश भक्ति में लगे रहते हैं, सुदर्शन उनकी सेवा करते हैं। एक बार ऐसे ही एकादशी का व्रत कर रहे थे राजा, द्वादशी के दिन पारायण करने का जब भाव आया उनके मन में, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आए अपने शिष्यों के सहित और कहने लगे कि आज हम तुम्हारे यहां पारायण करेंगे, हम तुम्हारे अतिथि हैं। राजा ने कहा मेरा परम सौभाग्य होगा, और तुरंत रसोई तैयार करवाई गई। और रसोई तैयार करवाई गई तो वो स्नान करने के लिए गए, पर स्नान करने में उनको विलंब होने लगा। पारायण का कुछ समय होता है। कौन कौन कथा सुनता है एकादशी की? हर दिन एकादशी की जो वीडियो डलती है, कई लोग तो कथा ही नहीं सुनते, व्रत तो करते हैं पर कथा नहीं सुनते वो। जबकि व्रत का पहला नियम है, जो व्रत आप कर रहे हैं उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। और व्रत वाले दिन जल्दी स्नान करना चाहिए। और कई लोग तो व्रत वाले दिन लेट स्नान करते हैं। उनसे पूछो लेट स्नान क्यों कर रहे हो? बोले कम से कम बिना खाए पिए उतनी देर पता नहीं चलता। अलग ही फैशन का व्रत चलता है हम लोगों का। नहीं, व्रत वाले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग स्नान करके संकल्प लेना चाहिए, हमारा ये नाम है, हमारा ये गोत्र है, हम ये व्रत कर रहे हैं, हमें ये व्रत करने का सामर्थ्य आप प्रदान करें। फिर वो जल पृथ्वी पे छोड़ दें, तब आपका व्रत प्रारंभ होता है। और पारायण का भी समय उस वीडियो में बताया जाता है। हम कथा भी सुनाते हैं हर एक वीडियो में। कल एकादशी है, रंग भरी एकादशी, हम पर द्वादशी महापारायण का द्वादशी व्रत करेंगे तो उसके लिए वीडियो डाली हुई है। कथा सुननी चाहिए, पारायण का समय समझना चाहिए। तो हम लोगों का पारायण परसों नहीं होगा, हम लोगों का पारायण, क्योंकि हम व्रत करेंगे महाद्वादशी व्रत परसों, कल नहीं। लेकिन जिन्हें कल भी करना हो, 2 दिन व्रत कर सकते हैं, तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। महाराज इस बात की चिंता में लग गए कि संत आए नहीं, पारायण का समय निकल रहा है, अब क्या करें। और गृहस्थ का धर्म है, द्वार पर आए अतिथि को अगर निमंत्रण दे दिया है तो पहले भोजन अतिथि करे, बाद में भोजन गृहस्थी करे। तो अम्बरीश राजा ने देखा कि पारायण का समय निकल रहा है और महाराज आए नहीं है।
क्या करें? तो आचार्यों को पूछा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा पारायण कर लीजिए, तुलसी दल लेकर ठाकुर जी का चरणोदक लेके आप आचमन कर लीजिए, पारायण हो जाएगा। महाराज आएंगे उसके बाद भोजन कर लेना। बोले हाँ ये ठीक है। महाराज ने जल लिया, पारायण कर लिया। इनका पारायण करना हुआ, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने देखा राजा ने पारायण कर लिया। बोले हमसे पहले पारायण कर लिया। दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते होंगे भली प्रकार से, जितने भी शास्त्रों में साप लगे हैं 90% इन्हीं के नाम रजिस्ट्रेशन है। साप, जितने भी साप लगे हैं हमारे कितने भी पुराणों में, 90% यहीं से प्रारंभ हुए, इन्होंने दिए हैं। इन्हीं के साप माने दुर्वासा ऋषि का डिपार्टमेंट हो ना, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय। तो साप मंत्रालय बोले दुर्वासा जी के पास में। तो इन्होंने कहा अच्छा तुमने ऐसा किया, रुको अभी हम तुम्हें बताते हैं। तो महाराज इन्होंने जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ के एक कृत्या नाम की दैत्या को उत्पन्न कहा और कहा मार दो इसे। इसने अतिथि से पहले पारायण किया, मारो इसे। अम्बरीश राजा ने कोई भी विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ प्रभु मैं अपराधी हूं, हाँ प्रभु मैं अपराधी हूं। इतनी विनम्रता होनी चाहिए। अच्छा एक कल्पना करो, अम्बरीश राजा की जगह तुम होते तो हैं, लठ बाज जाओ तो, हाँ सही में बाज जाओ तो तुम्हारी, और बाकायदा पोस्ट और कर देते फेसबुक पे, बताओ कलयुग के बाबा, एक तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, ऊपर से हमें मारने के लिए कृत्या प्रकट कर रहा है ये बाबा। बताओ भाइयों, कमेंट करके बताओ ये बाबा कलयुग का अन्यायी है कि नहीं। कमेंट करें प्लीज, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें प्लीज। कौन कौन हाजिरी लगाएगा, लगाओ ये बाबा कलयुग का बाबा, कहेंगे कि नहीं? क्या जानते हो, धर्म को नहीं जानते हैं, विवेक नष्ट हो गया। भक्ति का सबसे पहला प्रमाण है विनम्रता। कहते हैं जो पूर्ण होता है वो छलकता नहीं है, जो आधा अधूरा होता है वही ज्यादा छलकता है। और ब्रज में कहावत है ना, आध भरी गगरी छलकत जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इलाना फलाना, यहां से ज्ञान लिया और छलकने के लिए सोशल मीडिया पे पहुंच गए। नहीं, अगर आपको धर्म के विषय में ज्ञान चाहिए तो प्रमाणित लोगों के ही मुख से उस प्रमाण को सुनना भी चाहिए, तभी तुम सही माने में अच्छे मानव और वैष्णव बनोगे। हर किसी से नहीं सुननी चाहिए बातें। अब धर्म क्या है, संत अतिथि हैं और उन्हें मारने के लिए कृत्या खड़ी कर दी है और वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी महाराज मेरा अपराध है। कृत्या जैसे ही दौड़ी तो अब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अब सुदर्शन जगे। मेरे भगवान के भक्त को कोई कैसे मार सकता है? एक क्षण में कृत्या का वध कर दिया, एक क्षण में। लेकिन सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ। सुदर्शन ने कहा अच्छा अभी बताते हैं हम आपको। दौड़े दुर्वासा ऋषि के पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़े सुदर्शन। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले भगवान नारायण का सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मार देना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने और किसी की कुछ बात कही होती, बिगड़ी होती तो हम संभाल भी लेते, तुम सीधे भगवान के ही उनसे भिड़ गए। अब हम तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, इस लोक को छोड़ दो। अगर तुम्हारी हेल्प करेंगे तो सुदर्शन जब समझेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं तो हमें भी युद्ध करना पड़ जाएगा, और अभी हम युद्ध नहीं करना चाहते, चले जाओ। बोले ठीक। वहाँ से भागे, फिर कैलाश पर्वत पे गए। शंकर भगवान ने कहा आई एम सॉरी, आई नेवर हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, आप जाओ। वहाँ से भी चले गए। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास जाओ, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तो नारद जी के कहने से अम्बरीश जो है दुर्वासा ऋषि,
श्री नारायण भगवान के पास में पहुंचे और नारायण भगवान से कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आप याद करो, एक प्रसंग है, भृगुजी महाराज ने भगवान के वक्षस्थल पर यहां चरण का प्रहार किया, याद है कि नहीं? जोर से बोलो। वो चिन्ह आज भी हैं भगवान के वक्षस्थल पर, भगवान के चरण चिन्ह हैं बाकायदा भृगु ऋषि के। और जैसे ही उन्होंने चरण का प्रहार किया, तुरंत भगवान खड़े हो गए और चरण पकड़ लिए। प्रभु, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। हे नाथ, आपको कष्ट हुआ होगा, आप जो दंड देंगे मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरी वजह से आपको कष्ट। बताओ, चरण का प्रहार किया भृगु जी ने, उल्टे भगवान कह रहे हैं हम अपराधी हैं, हमारा हृदय कठोर है, आपको कष्ट हुआ होगा, आप हमें क्षमा करो, हम क्या सेवा करें आपकी, कोई दंड दे दो। भृगु ऋषि के नेत्रों में अश्रु आ गए। इसीलिए आपको लोग भगवान कहते हैं, इतने विनम्र हो, इतने दीनों पर दया करने वाले हो, अपराध करने वाले को भी कहते हो कि हम आपकी क्या सेवा करें। ये संसार में सर्वश्रेष्ठ देवता अगर कोई है तो वो नारायण है, आप ही भगवान हैं। विप्र चरण मोही अवसत भृगुलात विख्यात। विप्रों का चरण मेरे हृदय में वास करता है। भृगु जी के चरण चिन्ह मेरे हृदय में है। पर आपने मेरा अपराध नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। इसलिए मैं, आप जानते नहीं मेरे भक्त क्या हैं। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र ध्वज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो भक्ति करने का नाटक कर रहे हैं, अभी इस नाटक को रियलिटी देखो। शुरुआत में सब नाटक करते हैं, मां के पेट से ही हम लोग भक्त पैदा नहीं हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं, झुटमुट खेले सचमुच होई, सचमुच खेले विरला कोई। झूठे खेल खेल में ही सच्चा खेल शुरू होता है, और सच्चा खेल खेलने वाला ही पैदा हो तो कोई बिरला होता है। जैसे तुलसीदास जी हुए, जन्म लेते कह दिया राम बोल, उनका नाम ही पड़ गया राम बोला। सबसे पहले जन्म लेते ही बोले क्या? राम, क्योंकि बच्चा तो बोलता ही नहीं, बच्चा तो रोता है। लेकिन बिरले थे, उन्होंने जन्म लेते ही कह दिया राम। तो हम लोग नाटक भी करें अगर भक्ति करने का, तो ये नाटक जारी रखें। हम अगर नाटक कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये रुकना नहीं चाहिए। इसी नाटक से धीरे 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 ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यही तुम्हें भक्त बनाने में सफल हो जाएगी, तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएगा। प्रॉब्लम तो अभी ये कि हमने नाटक भी शुरू नहीं किया है कि हम भगवान के हैं। अरे तुम झूठ बोलो कि हम भगवान के हैं और भगवान ने सांस समझ लिया तो बताओ तुम्हारा अच्छा होगा कि बुरा होगा? जोर से बोलो। तो तुम झूठे कोई बोलो, हम तुम्हारे, तुम हमारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, तुम बोलते झूठ ही बोलो। तुम मन से समझोगे तुम अपने खसम के हो, तुम अपने पति के हो, तुम अपने भैया के हो, तुम अपनी मैया के हो, तुम अपने पापा के हो, सबके हो। ऊपर से फिर भी कहते रहो हम तो भगवान के, हम तो भगवान के, भगवान के। एक दिन जिस दिन ये सच हो जाएगा, भगवान मान लेंगे कि तुम भगवान के हो, उसी दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। सही है कि झूठ है? बोले आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, पर आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। दुर्वासा ऋषि बोले, मैंने सुना है प्रभु आप अपने शरण में आए हुए भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, और आपने ये कहा है जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगर आज आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ऋषिवर मैं आपकी सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन जहां आपकी सहायता हो जाए ऐसा उपाय बता सकता हूं। बोले क्या? बोले जहां से यात्रा शुरू करिए वहीं जाओ। तुम्हें इस समय कोई बचा सकता है तो सिर्फ अम्बरीश राजा बचा सकता है।
दौड़े दुर्वासा ऋषि, द्वार पे ही मिल गए अम्बरीश राजा, चरणों में गिरने लगे, हाथ उठा लिए, पकड़ लिए हाथ, महाराज अपराध कर रहे हैं, मेरे ऊपर अपराध चढ़ा रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, अरे हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप हम पर इतना नहीं, प्रभु क्षमा करें। भगवान बोले, दुर्वासा ऋषि बोले सारी बात बाद में करेंगे, सारी बात बाद करें, इस सुदर्शन से बचा, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, इससे बचा, इससे बचा। दोनों हाथ जोड़ के दुर्वासा ऋषि के सामने अम्बरीश राजा कहते हैं, हे सुदर्शन, अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति की हो तो तुम शांत हो जाओ, दुर्वासा ऋषि को कष्ट मत पहुंचाओ, बिल्कुल भी कष्ट मत पहुंचाओ। वो सुदर्शन जो ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन जो शिवलोक में शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन जो नारायण के सामने शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन अम्बरीश राजा की इस मधुर वाणी को सुनकर एक क्षण में शांत हो गया। एक बरस तक अम्बरीश राजा ने भोजन नहीं किया था। कितने? ये पूरी यात्रा में, ये जितनी भी कथा आपने सुनी, इस यात्रा में ब्रह्मलोक जा, शिवलोक जा, नारायण के लोक जा, यहाँ के समय में और वहाँ के समय में भी अंतर है। जैसे अमेरिका और कनाडा के और भारत के समय में अंतर है ना, वैसे एकदम चेंजेज है वहाँ। वहाँ के दिन रात बड़ी हैं, यहाँ की तरह नहीं है कि यूं कट गए, यूं नहीं कटते हैं वहाँ। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन है, यहाँ पृथ्वी पे एक कल्प निकल जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन निकलता है। और एक कल्प में तो हम जैसे जन कितनी बार आके निकल जाते हैं, कितनी बार। तो इस पूरी यात्रा में एक बरस निकल गया था, और एक बरस तक अम्बरीश राजा ने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि मेरे द्वार पर आए हुए मेरे अतिथि ने भोजन नहीं किया, तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? जब तक महर्षि पधारेंगे नहीं, वो प्रसाद लेंगे नहीं, तब तक मैं भोजन नहीं करूँ। फिर अम्बरीश राजा ने भोजन कराया, तब जाकर उनका संकल्प पूरा हुआ। ये एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश भी करते, उसका बड़ा महत्व है। पर द्वादशी की बात हम कर रहे थे, द्वादशी की कथा का फल क्या है, व्रत करने का फल क्या है? राजा युधिष्ठिर कहते हैं, श्री कृष्ण ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से संताप, कौन सा संताप हो, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से संताप न हो, यह आप हमें वर्णन करें। आपके वचन सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं होती है, कृपा करके बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे, महाराज आपने जो पूछा है हम उसका वर्णन करते हैं। पूर्व काल में विदिशा नगरी के बीच में शीलभद्र नाम का एक वैश्य था। वह पुत्र पौत्र कन्या स्त्री आदि में ऐसा आसक्त था कि, ये सुनो, ये तुम्हारे मतलब की बात है, तुम्हारे मतलब जो यहाँ है उनकी नहीं। अधिकांश मानव पूरा जीवन किस में निकाल रहा है? खाने कमाने, खाने और कमाने में, परिवार पालने में। उदर भरणो जीवा कुटुंब भरणम, अपने परिवार का पेट भरने। परिवार में भी मीन्स वही आ गए, मी एंड माई फैमिली, और अपना पेट, खाना कमाना, सोना, और ये सब संग्रह है। इस कार्य को, सिर्फ इसी कार्य को निंदनीय माना गया है शास्त्रों में। सिर्फ खाने कमाने की बात करो, परिवार पालने की बात करो, ये निंदनीय कार्य माना गया है, श्रेष्ठ कार्य नहीं माना गया। जिस वैश्य की बात हो रही है, शीलभद्र नाम का वो वैश्य था, वो सारा जीवन सिर्फ यही करता रहा, पुत्र पुत्री, नाती पंती, पत्नी, परिवार, पैसा, इन्हीं में आसक्त रहा पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर। उसने पूरा जीवन धन उपार्जन करने में ही नष्ट कर दिया। और वो मानव कभी भी न तो कभी हवन करता था, न कभी पूजन करता था, न कभी दान देता था।
इन कामों से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ काल के अनंतर, कुछ समय जब व्यतीत हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो मृत्यु हो गई तो वो वेदवत्री नदी के तट पर बड़ा प्रेत बना। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भजन बिन बैल बेराने हुई हो। जो व्यक्ति भजन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, तपदान नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा, तो उन्हें पशुओं की योनि में, भूत प्रेतों की योनि में जाना पड़ेगा। ये जो कथा हम सुना रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्मवर्तत पुराण की कथा है जिसे हम तुम्हें सुना रहे हैं। पौराणिक कथा है। वो व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत बन गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में वो है विपीत नामक का वेदवेत्ता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देख लिया कि वह सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त नदी की बालू में लेटता है, सब अंगों में छाले पड़े हैं, तृषा से कंठ सूखता है और जिब्या लटक रही है और वो अति दुखी है, चिल्ला रहा है। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया हुई और उसका वृतांत पूछा कि भैया तुम इतने बुरी योनि में प्रेत क्यों बन गए। देखो हम लोग कहते हैं, कई लोग तो हमें बताते भूत प्रेत होते हैं क्या, हम नहीं मानते। होते हैं, होते हैं। अच्छे काम नहीं करोगे तो भूत प्रेत भी बनना पड़ता है। हनुमान चालीसा में नहीं लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने वाला ही भूत था। हनुमान जी से मिलाने वाला ही भूत था तुलसीदास जी को। तो इसलिए भूत प्रेत होते हैं और अच्छे काम न करने वाले मानव जीवन को। और भूत प्रेत किन के ऊपर आते हैं सुनो, कईयों को देखा होगा, आपने देखा होगा, तमाम देवियों पे, देवताओं पे। देवताओं पे वैसे कम आते हैं भूत, देवियों पे बहुत आते हैं भूत। अच्छा आते हैं कि नहीं आते हैं भूत? अच्छा ईमानदारी से बताओ, देवताओं पे ज्यादा आते हैं कि देवियों पे? हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर। मैं तो गया हूं, कथा की मैंने वहां। उस समय राजस्थान के वो शेखावत जी थे, वो उपराष्ट्रपति थे जिस समय हमने कथा की थी मेहंदीपुर बालाजी में। तो श्रीमान शेखावत जी वहां कथा में पधारे भी थे। तो वहां आप चले जाओ, मैं गया हूं मेहंदीपुर बालाजी, वहां पुरुषों की संख्या 10% है और माताओं की 90%। यूं 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 यूं। अब ये नहीं है कि वो नाटक कर रही हैं, उन पे है, लेकिन आप ये प्लान करिए कि ये भूत प्रेत आते कब हैं। इस बात को सोचिए कि भूत प्रेत किसके ऊपर आते हैं। भूत प्रेत आते किसके ऊपर हैं? जो अशुद्ध अशौच स्थिति में रहता है उसी के ऊपर ज्यादा असर करते हैं ये भूत प्रेत। जिसका जीवन जीने का तरीका पवित्रता वाला नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उसके ऊपर हावी हो जाएंगे भूत प्रेत। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो रास्ते में चलने में सावधानी रखनी चाहिए। जब भी हम लोग रास्ते में जाएं, ये फुर्र फुर्र लगा के जाते हैं ना, ये ठीक नहीं। ज्यादा श्रृंगार करके बाल खुले हुए रख के मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जो सुगंधित इत्र इत्यादि होते हैं इससे आसक्त होते हैं भूत प्रेत। तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरा, अपने शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए। समय पे स्नान करें, आदि आदि जो चीजें हैं जो हम अभी नहीं बोल सकते हैं व्यासपीठ से, इसकी मर्यादा है। माता बहनें अगर शुद्ध रहेंगी और गले में तुलसी धारण करें और भगवान की सुबह शाम पूजा करें टाइम टू टाइम, भूत का बाप भी आ जाए तो हमारा नाम बदल देना। बड़ा टीवी स्क्रीन चल रहा है, वहां पैर फैले हुए हैं, बिना नहाए धोए चाय चल रही है और मूवी देखी जा रही है और कोई नाम नहीं, कोई श्याम नहीं, कोई कुछ नहीं। अशुद्धि इतनी है कि बाथरूम हो आए, अभी स्नान भी नहीं किया है। अब भूत नहीं आएंगे तो क्या हम आएंगे? ऐसी स्थिति में तो भूत ही आएंगे। भगवान को शुद्धता पवित्रता प्रिय है।
और भूत प्रेतों को अशुद्धता प्रिय है। ये नोट कर लो आप। जिस जगह पे नहीं जाना चाहिए वहां कभी नहीं जाना चाहिए, और घर में आके पवित्रता से रहे। भूत प्रेत, जिस घर में शंख ध्वनि होती रहे, जिस घर में भगवान की पूजा होती रहे, जिस घर में रामायण के, गीता के, कीर्तन के इतने सब श्लोक मंत्र चौपाइयां होती रहे, उस घर में भूत रह ही नहीं सकता। नेगेटिव लोगों को नेगेटिविटी पसंद है, तो वो नेगेटिविटी क्या है? लड़ाई दंगा कांय कलेश, मूवी सिनेमा गाने अटरम सटर, ये नौटंकी सब उनको पसंद है। वो तुम बजाओ तो वो तुम्हारे ही संग नाचेंगे, और तुम्हें दिखेंगे भी नहीं कि वो नाच रहे, और तुम्हारे ही संग नाचेंगे। कौन नाच रहे हो तुम बता के देखा, वो भूत नाच रहा है, तुम्हें पता ही नहीं। और फिर कहते हो महाराज ऐसा लग रहा है जैसे कारी बैठी है सामने। फिर कोई कहे को पीछे धौरी पीछे से आई। ये तब आए जब आपने अशुद्धता को घर में निवास दिया। शुद्धता को निवास दे दो, न कारो आवे न धौरो आवे, मेरो सिर्फ बंसी वारो आवे को। ब्राह्मण के पूछने पर उस वैश्य ने कहा कि मैंने कोई शुभ काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरे कल्याण की बात हो सके। मैंने सोचा ही नहीं कि कल्याण होगा। कल्याण तो तब हो जब मैं सोचूं। मैंने तो कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं, तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया मैंने। उसका दुष्परिणाम यह है कि मैं प्रेत बन गया और अब मैं दुख पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं जिससे मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। तो फिर देखा, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दुख बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। कैसे? बोले तुमने बहुत बहुत पाप किए हैं जिसका दुष्परिणाम तुमको अब प्रेत योनि में बिताना पड़ रहा है। पिछले जन्म में भी तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो अब तुम्हें प्रेत योनि मिल गई। परंतु ये दुख ज्यादा दिन नहीं रहेगा। रीजन कि तुमने 10 जन्म पहले, कितने 10 जन्म पहले तुमने महाद्वादशी का व्रत किया था। क्या किया था? 10 जन्म पहले तुमने महाद्वादशी का व्रत किया था। उस महाद्वादशी के व्रत का फल यह है कि तुम्हारे जो पूर्व संचित कर्म हैं बहुत कम समय में नष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सदा मनुष्य को, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए सदा मनुष्य को पापों से मुक्त दूर रहना चाहिए और उसे सदा मनुष्य पुण्य के लिए यत्न करते रहना चाहिए। अपने कल्याण में अर्थ उपवास आदि करते रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए चिंतित होता है वो उपवास करे, तीर्थ करे, कथा सुने, व्रत करे, और जो सत्कर्म है जो जो कर सकते हैं, जो आपको प्रिय है, उससे कल्याण हो। हे राजन, फागुन शुक्ल एकादशी को उपवास करे और काम क्रोध लोभ मोह आदि का त्याग कर संसार की असारता का भाव न करता हुआ सिर्फ नमो नारायण वासुदेवा या अपने गुरु मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका जाप करे, या और कोई मंत्र जो आपके गुरु ने दिया हो उसका जाप करे, तो निश्चित तौर पर अनेक अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाद्वादशी का व्रत का बहुत बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य महाद्वादशी का व्रत करते हैं उस मनुष्य को जितने भी पाप हो चुके हों वर्तमान समय तक, और अगर जीवित रहे और ये महापरायण व्रत करते रहे महाद्वादशी का, तो कई जन्मों के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय में महाद्वादशी के व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। तो कई लोगों के मन में आए कि रंग भरी एकादशी कल है और परसों हमसे कहा गया है, तो शिष्यों को वही करना चाहिए जो गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने जो कह दिया है वही व्रत श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। तो ये व्रत हमने इसलिए कहा, फागुन मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। तो जिनमें सामर्थ्य हो दोनों दिन व्रत का खा लें, और अगर नहीं तो एकादशी का त्याग कर देना चाहिए इस स्थिति में।
द्वादशी का महापारायण का व्रत करना चाहिए, महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये कथा हमने भागवत में भी सुनाई आपको कि कैसे अम्बरीश राजा को एकादशी का व्रत का फल क्या है। तो इसका बहुत बड़ा फल है, लेकिन जीवन में रहते रहते एक बार पारायण जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने एकादशी रख ली है, 50-100 एकादशी हो गई हैं, तो फिर पारायण एक बार करके फिर से भी एकादशी पारायण के बाद भी कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। राधे राधे।